मदद करनी है तो वर्दी उतार कर आओ। मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज को जो आरे हाथों लिया, हमें ये एहसान जतलाते हैं कि हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं। इन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे टैक्स के पैसों से तन्हाई लेते हैं। अलीमा खान को गिरफ़्तार करने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अलीमा खान की गिरफ़्तारी की जो खबरें हैं वो सामने आ गई हैं। अलीमा खान को कब गिरफ़्तार किया जाएगा, किस केस में गिरफ़्तार किया जाएगा, ये आपको बताते हैं। मदद करनी है तो वर्दी उतार कर आओ। मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज को जो आरे हाथों लिया, उस हवाले से आपको बताता हूँ कि मौलाना फजल रहमान एक तरफ तो पंजाब में आते हैं, पंजाब में आके जलसा करते हैं। इनको रोकने की कोशिश की जाती है लेकिन जलसा एक कामयाब जलसा करते हैं। उसके बाद जो फ़ौज के हवाले से बात करते हैं और एक बड़ी अहम बात की उन्होंने, वो कहते हैं कि हमें कहते हैं कि हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं। हमें ये एहसान जतलाते हैं कि हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं। इन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे टैक्स के पैसों से तन्हाई लेते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई के पैसों से तन्हाई लेते हैं। हमें ये एहसान न दें। सो डिटेल में ये बताता हूँ कि असल वजह क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, बलूचिस्तान के जो हालात हैं, ज़ियारत का जो धरना है, कश्मीर का जो धरना है, वो तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखते हैं। और साथ ही साथ में अलीमा खान को गिरफ़्तार करने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अब अलीमा खान का कसूर क्या है? अलीमा खान का कसूर ये है कि अब वो अडयाला से उठ गई हैं और अब वो जा रही हैं मोबिलाइजेशन की तरफ, अब वो जा रही हैं स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ, अब वो जा रही हैं आगाही की तरफ। अलीमा खान जो ही वहाँ एक्टिव हुई हैं तो अलीमा खान की गिरफ़्तारी की जो खबरें हैं वो सामने आ गई हैं। अलीमा खान को कब गिरफ़्तार किया जाएगा, किस केस में गिरफ़्तार किया जाएगा, ये आपको बताते हैं। और साथ में जो कश्मीर की सूरत हाल है, एक तरफ कश्मीर का धरना है जिसे एक दिन बाकी रह गया है, फिर लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, और दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर में मुज़ाहमत है जिसका सामना तमाम फोर्सेस को भी है, जिसका सामना वहाँ के जो सियासतदान हैं उनको भी है। अब जो सियासतदान हैं उनको कहाँ से सामना है, काफ़ी तफसीलात हैं जो आपके सामने रखते हैं। पहले मैं बात करता हूँ मौलाना फजल रहमान की। देखें, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जितना अरसा हो गया इस फील्ड में, मैंने कभी मौलाना फजल रहमान को इतना हार्ड नहीं देखा, मैंने कभी उनको इस लेवल पे जाते हुए नहीं देखा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब वो जहाँ जा रहे हैं, अब वो जो बोल रहे हैं, जो उनकी ज़ुबान से बाहर आ रहा है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। देखिए, एक तरफ जो बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान में नो डाउट कि JUIF का होल्ड है। बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के वोटर्स हैं, बलूचिस्तान में महमूद चकज़ई के वोटर हैं, बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल के वोटर हैं, बलूचिस्तान में ये वो जमातें हैं जो अपोजिशन की हैं। अब जो बलूचिस्तान की हुकूमत बनाई गई है वो तो जाली हुकूमत है, और अब जो बलूचिस्तान के हालात पैदा हो गए हैं तो इनको बलूचिस्तान के इन लोगों की ज़रूरत पड़ गई है। देखें, वहाँ BALA जो है वो वीडियोस नशर कर रही है, जो वो धमाके कर रहे हैं, जो वो लोगों को उठा रहे हैं, जो मार रहे हैं, वो बाकायदा तौर पे अब मतलब वो कहते हैं ना, इसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो खुल के सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं जाओ असी यह भी कर रहे हैं, असी यह भी कर रहे हैं, असी यह भी कर लें, जो करना कर लो। अब BALA बाकायदा तौर पे वीडियोस जो है वो नशर कर रही है, वो लगा रही है अपने फेसबुक पेज पे, अपने X पे। और रिसेंट में उनकी 2 वीडियोस देख रहा था जिसमें एक फ़िदाई बनता है, वो जाके एक क्वार्टर को उड़ा देता है ट्रक पे असला वो बारूद लोड करके। सो फिर बाकी पीछा करते हैं, वो जाके बाकी फ़ौजियों पे निशाना बनाते हैं। तो ये हालात हैं बलूचिस्तान के। और बलूचिस्तान में 30 से ज़ायद जो है वो पुलिस के एहलकार जो है वो उनकी शहादत हुई। और ज़ियारत में जो धरना है वो गुज़िश्ता तकरीबन काफ़ी दिनों से जारी है, और वो धरना सुबह शाम जारी है। और वो लोग अमन का मुतालबा कर रहे हैं, वो लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब हालात तो ऐसे हैं कि वहाँ बाहर निकलना मुश्किल है। मतलब बलूचिस्तान कोई इस तरह नहीं है कि बलूचिस्तान कोई एक छोटा सा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। मैं इस तरह कोई दूर दराज से कोई पिंड की गल नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के सब तो बड़े सूबे की गल कर रहा। वहाँ हालात ये हैं कि वहाँ बाहर निकलना मुश्किल है। तो अब वहाँ इनको ज़रूरत है। देखिए, जब तक ये बात तो तय है कि जब तक आवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी नहीं होती तो जो फ़ौज है वो कोई महाज नहीं जीत सकती। और अवाम कहाँ खड़ी है? देखें, ये अवाम 8 फरवरी को अवाम ने बताया था ना कि अवाम कहाँ खड़ी है। अवाम ने बताया, फिर अवाम का वोट चोरी हुआ। और अब जो है मौलाना फजल रहमान जाते हैं फूलनगर। एक तो वो कसूर में जाके इतना बड़ा जलसा करते हैं, और जो जलसा करते हैं उसमें जो बातें की हैं वो मैं पहले बताता हूँ।
फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आओ, वर्दी में तुम सियासत कर रहे हो, इतनी हिम्मत है, जुर्रत है तो वर्दी उतार कर आओ, सियासत करो, फिर देखते हैं तुम्हें वोट कौन देता है। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है। और यही बात अगर कोई तहरीक इंसाफ का बंदा करे, इस टाइम तक 100 मुकदमे उस पर हो जाते, इस टाइम तक वो उठा लिया गया होता, इस टाइम तक उसे गायब कर देते। और मौलाना फजल रहमान ने जो इससे ज़्यादा खतरनाक बात की है वो ये है कि ये फिर कहते हैं कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और वो हमें एहसान जतलाते हैं। मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि आप तनहा किस चीज़ की ले रहे हो? आप हमारे खून पसीने की कमाई के टैक्स का जो पैसा इकट्ठा करते हो उसकी तनहा ले रहे हो, और हमें ये पेशकश करते हैं कि तुम लश्कर निकालो, लश्कर बनाओ, मुसल्ला गिरोह के ख़िलाफ़ लड़ो। वो कहते हैं हम क्यों लड़ें, ये आपका काम है, हम तो कोई टैक्स के पैसों से तनहा नहीं लेते, आप तनहा लेते हो, आप जाके लड़ो। और हमें ये कह रहे मुसल्ला गिरोह बनाओ, हम क्यों बनाएं आपके लिए मुसल्ला गिरोह? और ये जो बात है ना, ये बड़ी अहम है जो मौलाना फजल रहमान ने, ये एक इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि देखें अगर हालात यहाँ आ गए हैं ना कि एक सियासी रहनुमा से मदद लेनी पड़ रही है, तो फिर आप सोचें कि हालात किस कदर गंभीर हो चुके हैं, फिर आप सोचें हालात किस कदर ख़तरनाक हैं कि एक सियासी रहनुमा से मदद लेनी पड़ रही है। वो कह रहे कि हमें कह रहे हैं कि लश्कर निकालो, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास तो ऐसे लोगों की काफ़ी स्ट्रेंथ है, और मुसल्ला गिरोह के खिलाफ़ लड़ो। अब ये मुसल्ला गिरोह ये तो पंजाब में तो नहीं बैठे, ये कहाँ पर हैं? ये यहाँ तो जनूबी KPK में होंगे, यहाँ बलूचिस्तान में, ठीक है, और सिंध में भी ये नहीं है, यहाँ बलूचिस्तान में। यहाँ ये मुसल्ला गिरोह है, वो कौन से हैं? मुसल्ला गिरोह कौन है? BLA है, TTP है, ये मुसल्ला गिरोह है जिनके खिलाफ बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा हम क्यों लड़ें, या आपकी जंग आप लड़ें। तो ये मौलाना फजल रहमान ने बातें की और ये इंतहाई खतरनाक बातें, और ये आप यकीन करें कि वो मतलब बात सीरियस है, लेकिन वो मुझे डायलॉग याद आ गया, वो जो कहते हैं मुख्तार 10 दिन पे हालात बड़े ख़तरनाक ने, हालात यकीन करें बहुत ख़तरनाक है, और ये बता नहीं रहे। ये आपको बलूचिस्तान का कोई शहरी बता सकता है, ये आपको बता सकता है कश्मीर का कोई शहरी, वहाँ के हालात क्या है, वहाँ सूरत हाल क्या बनी है, वहाँ मार्केट्स बंद है, वहाँ लोग अवामी जद्दोजहद जारी है, लोग इनके खिलाफ़ खड़े हो गए हैं, लोग 1 इंच पीछे नहीं हट रहे, और 1 दिन का टाइम रह गया, 1 दिन का, फिर लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। तो जो बातें मौलाना फजल रहमान ने की हैं, ना तो वो तहरीक इंसाफ को इस टाइम तक कोई बंदा जो बाहर मौजूद है ना कोई कर सकता है, और अगर कोई करे उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान पे ना कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है, ना होता है, और जो है ना ही कोई मतलब वो जो उनकी बातें हैं वो कोई नोट करता है। सो ये मामला है जी जो मौलाना फजल रहमान ने जो बातें की। अब दूसरी तरफ आते हैं कश्मीर 1 दिन बाकी रह गया है लॉन्ग मार्च को। कश्मीर में आज से तैयारियां शुरू हो चुकी है लॉन्ग मार्च की, कल का दिन है, परसों लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, और ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये मुजफ्फराबाद की जानब जाएगा। तो मैंने इससे पहले 2-3 दिन पहले भी कहा था कि अगर हुकूमत ये सोच रही है कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ मतलब सख्ती से निपटना है, गोली चलानी है, तो खुदारा ये ना करें, खुदारा ये जुल्म ना करें। आप यहाँ बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप सिंध के हालात देख लें, आप KPK के हालात देख लें, आप कश्मीरियों को भी आप मुतनफ़र कर रहे हैं, अपने खिलाफ़ कर रहे हैं। तो ये ना कीजिएगा, उनके साथ बैठें, उनके मामला सुने और उनके मुतालबात मानें, ठीक है, यही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है, और ना ही वो पीछे हटेंगे। तो आप अगर वहाँ गोली चल गई, अगर बड़ी तादाद में गोली तो पहले चली है, लेकिन पहले इस तरह के 2 मार दिए, फिर 2 मार दिए, 6 मार दिए, अगर आपने बड़ी तादाद में लोगों को साइड पे करने की कोशिश की तो हालात यकीनन बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो ये तो मामला हो गया कश्मीर का, ठीक है। कश्मीर का जो लॉन्ग मार्च आगाज़ होगा तब आपको अपडेट करते रहेंगे, और साथ ही साथ में कश्मीर में जो पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन है, जो कश्मीर के पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो गए हैं एक जगह कंपेन करने। पहले एक दिन उन्हें रोका गया, आज भी रोका गया, और खवातीन जो थी उन्होंने जूते फेंके उनकी गाड़ियों पे। क्या आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप किस मुंह से इलेक्शन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं? इस तरह का मुज़ामत का सामना है। सो अब मैं बात करता हूँ अलीमा खान की। देखिए अलीमा खान एक्टिव हुई। अलीमा खान ने डेला जेल से ऐलान किया कि वो अब तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ होगा, और वो गई दीर, चकदरा, इसके अलावा अपर दीर गई, चित्राल गई, लोगों ने रिसेप्शन कमाल का दिया, इस्तकबाल किया, इमरान खान की रहाई का नारा लगाया, बहनों पे इत्मीनान किया, बहनों के साथ लोग खड़े हुए। और अब जो है
अब मामला ये आ गया है कि अब सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि अब नजम सेठी और जो इनके हाथ नून लीग के या जो बाकी भाई लोगों के जो हाथ लोग हैं वो अब अली माहन की गिरफ़्तारी की बातें करने लग गए हैं कि अली माहन को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा 26 नवंबर के केस में। और ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अली माहन जब मज़ीद एक्टिव रोल होगा तो ये अली माहन को गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो सूरत हाल होगी आपको बताएंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।